साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, जो कि किसान आंदोलन में आपने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हमारे चैनल पर। लगातार और बड़ी बेबाकी से तथ्यों के साथ बात करते हैं हमारे हुड्डा जी। हुड्डा जी, क्या देख रहे हैं पूरे मामले को? ये कहा जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन। रमा जी, सरकार है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन ये इनको तब जाट नहीं दिखे तब मेडल जीत कर लाए थे। ये पूरे भारत के खिलाड़ी है, भारत ये हैं। ये जब ओलंपिक में मेडल आया तो एक ही मेडल आया था, साक्षी मलिक पूरा हिंदुस्तान का एक मेडल लेकर आई, तब वो तिरंगा लेकर चली थी। आज वो एक विशेष प्रदेश की बोलते हैं, जाट बोलते हैं। भाई हाँ है जाट और अच्छा करके आई है, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? न्याय ही तो मांग रही है और न्याय उसका संवैधानिक हक है, क्योंकि भारत को हम आज़ाद भारत कहते हैं, आज़ाद देश में हैं। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा भरोसा है और लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है, हम उससे न्याय मांग सकते हैं। अच्छा, भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा? आज कह दिया तो कौन सा कर दिया? ये बात तो बाद की है, ये बात तो उनको शर्म आनी चाहिए। सोचें कि एक महिला ने कैसे तो आवाज़ उठाई होगी, आज वो क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण बताता हूँ। वो खुद चाहते हैं कि महिलाओं को इतना दबा दो कि आवाज़ ही ना उठा पाए। भाजपा यही तो चाहती है। हरियाणा में संदीप सिंह के खिलाफ चल रहा है, भाजपा के मंत्री हैं, आज उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से मना कर दिया है। क्यों भाई? और क्या उस पीड़िता के साथ क्या बन रही है? वो मेंटली कितनी कमज़ोर हो जाएगी। ये तो पहलवान है, देश का नाम रोशन किया है। जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो क्या आपको लगता है आम आदमी की सुनी जाएगी? इस देश में बहन बेटी की कोई सुनने वाला है? बिल्कुल यही सवाल है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बस बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज होती है, कैसे देखते हो? FIR तो दर्ज हो गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल से। और अभी आपने कहा क्या नहीं कर रहे हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष, महिलाओं पे अत्याचार होगा वो जाएगी, उसी को महिला आयोग की अध्यक्ष को ही उठा के इन्होंने गाड़ी में डाल दिया और उसी से बदसलूकी की। पत्रकार चौथा स्तंभ है, साक्षी जोशी के साथ इन्होंने क्या किया, सांसदों के साथ क्या कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ इन्होंने क्या किया। तो आप आवाज़ उठाने कहाँ दे रहे हो? आप तो आवाज़ दबा रहे हो लोकतंत्र में। आज के दिन इस देश में वो आज़ाद है जो बीजेपी और RSS से जुड़ा हुआ है। क्या हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा FIR दर्ज कराने के लिए? अगर ऐसी ही हालत रही तो यही। और FIR दर्ज होने के बाद हुआ क्या? गिरफ्तारी हो गई क्या? आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों ने 13 महीने लड़ाई लड़ी, आप उसमें साथ थे। 750 किसान शहीद हुए, तब मोदी जी ने बिल वापस ले लिए। क्या मोदी जी उन कानूनों को 750 किसानों को शहीद करने के लिए लेके आए थे क्या? 750 किसानों ने शहादत दी, तब वो बिल वापसी हुए। ऐसी ही गिरफ्तारी के लिए, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए आज ही बता दे भारतीय जनता पार्टी कि हमें कितनी शहादतें देनी पड़ेंगी। सांसद जी ने कहा है कि अगर मोदी जी और अमित शाह जी कहें तो मैं इस्तीफा दे दूँ। हमें उससे क्या मतलब? इसका मतलब तो उसने प्रूफ कर दिया कि वो मोदी जी को और अमित जी को बता रहा है, गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को सारी बातें बता के करता है, तभी तो उसने उसका नाम लिया। ये तो सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हो गृह मंत्री पर और प्रधानमंत्री पर। ब्रजभूषण खुद उन्हें जाल में फंसा रहा है। अगर उसने ये कह दिया कि उनके कहने से करूँगा, तो इसका मतलब इस आरोप में वो भी संलिप्त हैं। अच्छा, कल एक मीडिया में जब चर्चा हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो सांसद जी ने कहा कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। इसको क्या देखा? भाई मैं तो इनकी किसी स्टेटमेंट को देखता ही नहीं, क्योंकि मेरा भारत के लोकतंत्र में विश्वास है, प्रधानमंत्री में, सरकार में। और अगर वो चाहते हैं कि देश के लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास रहे तो उनको तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है पॉक्सो एक्ट के अंदर, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। क्यों भाई? किस लिए? अभी 24 घंटे के अंदर यौन शोषण में जेल जाते हैं। अभी तक हरियाणा में मंत्री जी बाहर घूम रहे हैं पूरे लश्कर के साथ, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है इस देश में आज़ादी तभी है जब आप भारतीय जनता पार्टी या RSS ज्वाइन करो। 38 केसों की लिस्ट लगी हुई है, अगर किसी विपक्ष के नेता पर इतने केस होते तो क्या होता? अगर केस नहीं भी हो तो भी उठा के डाल दिया। परसों क्या किया?
विपक्ष के थे, कांग्रेस से थे, एक आप से थी, आम आदमी पार्टी से थी और महिलाएं थी, और जर्नलिस्ट जो इस देश की आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार। क्या सोचकर लोग रहेंगे देश में? आप बताइए, भरोसा हम किस में रखें? कानून व्यवस्था में कैसे भरोसा किया जाए जब कानून व्यवस्था की संरक्षक दिल्ली पुलिस ही ऐसा कर रही है? तो भरोसा किस पे करेंगे? अगर महिला आयोग की अध्यक्ष ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो महिला आयोग को ताला लगा दो भाई। किस लिए खोल रखा है बताएं? जब राहुल गांधी का केस आया था, बात हुई थी, बड़े आनंद फानंद में कार्रवाई देखी गई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। विपक्ष के नेता है ना वो, विपक्ष का जो भी होगा। मैंने अभी क्या कहा, इस देश में आज़ादी तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लिए, बाकी देशवासियों के लिए इस देश में कोई आज़ादी नहीं है। जब राम मंदिर बनता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बीजेपी क्रेडिट लेती है कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने राम मंदिर बनाया। जब राहुल गांधी को जेल डालते हैं, जब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला है, हमारा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। भाई दोनों ही कोर्ट के फैसले थे। आपने जिसमें अपनी बात रखनी है, जिसका फ़ायदा उठाना है चुनाव के लिए, वो आप उठाते रहो, देश को बांटते रहो। कहीं देश को हिंदू मुसलमान कर दो, आज देश को ये जाट पे ले आए, जातियों पे ले आए। भाई देश के लिए याद करो, देश का सम्मान लेके आई थी वो, देश का सम्मान, देश का सिर ऊंचा किया था उसने पूरी दुनिया के अंदर, और आज आपने उसी का सिर झुका रहे हो। ये गलत बात। खाप पंचायत के लोग कह रहे हैं कि हम समर्थन पूरा देंगे, लेकिन आने से रोका जा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो पानी होता है ना छत में आता है तो उसे रोक देते हैं कुछ ना कुछ लगा के, वाटर प्रूफिंग करके। जब सैलाब आता है ना, सैलाब रुकता नहीं है, सैलाब तोड़ता है, हर चीज़ को तोड़ता है, हर बंधन को तोड़ता है। ये उस सैलाब का इंतजार कर रहे हैं, वो सैलाब फिर आ जाएगा। और अगर बीजेपी उस सैलाब में बहना चाहती है तो शौक से करे, लेकिन सैलाब जरूर आएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जो मिट्टी है वो खुद ही लीडर पैदा कर देती है। यहाँ कितने ही शासक आए और कितने ही चले गए, लेकिन इस मिट्टी से कोई लड़ नहीं पाया। तब कुछ चर्चा ऐसी भी चल रही है कि कहीं फिर से ना बॉर्डर पर लोग बैठ जाएं, जैसे किसान आंदोलन में बैठे। भाई सरकार मजबूर कर रही है। यहाँ जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं? जंतर मंतर पे इसीलिए तो बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अगर ये गिरफ्तारी हो जाए, न्याय मिल जाए तो हम तो जंतर मंतर से उठ के चले जाएंगे। बॉर्डर पे किस लिए बैठे थे? किसानों को कानून पसंद नहीं आए। इस मोदी जी की हमें समझ नहीं आती। मेडिकल वालों को ताली बजाना समझ नहीं आया, डॉक्टरों को, अर्थशास्त्रियों को इसका जीएसटी समझ नहीं आया, किसानों को किसान बिल समझ नहीं आए, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आई। भाई कर क्या रहा है? तो किसको समझा रहा है? या तो वो देश को मूर्ख बना रहा है या अडानी अंबानी उसे मूर्ख बना रहे हैं। आखिरी सवाल हुड्डा साहब आपसे ये है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि डंका बज रहा विदेशों में, जब इस तरह की खबरें जाएंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी बात झूठ है, बार बार गोदी मीडिया फैला रहा है। अभी ताज़ा सर्वे निकल के आया है, अमेरिका में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया जो इलीगल माइग्रेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, देश से कितने लोग छोड़ के इलीगली वहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ कैसा डंका बज रहा है? भाई नेगेटिव में बज रहा है, गलत दिशा में बज रहा है। देश के पहलवान आज यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, देश के किसानों को। हिसाब से क्या खिलाड़ियों के लिए क्या किस तरह से न्याय होना चाहिए? तुरंत से तुरंत उसे इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए और उसको जेल में डालो। जेल में डालकर फिर आप न्याय करो, जानकारी करो, उसकी जांच करो और जांच में जैसा आए वो आगे करो।